हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी फिल्मी दुनिया के तथाकथित महानायक के पिता हैं। आमतौर पर पिता के नाम से पुत्र को जाना जाता है, लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन के बाबूजी के रूप में आज की पीढ़ी हरिवंश राय बच्चन जी को जानती है। आज देश की हर समस्या पर अमिताभ बच्चन जी की चुप्पी और एकाएक ड्रग माफिया से बॉलीवुड के रिश्ते को लेकर संसद में भाजपा सांसद रवि किशन जी के दिए गए बयान पर सपा सांसद एवं अमिताभ जी की पत्नी जया बच्चन जी के संसद में चिल्लाने को लेकर एक बहस छिड़ गई है। देश अवाक है। ड्रग माफिया की धरपकड़ पर जया जी क्यों नाराज है? अमिताभ जी क्यों मौन है? चीन, पाकिस्तान, कोरोना, किसी भी गंभीर मुद्दे पर अमिताभ जी मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? आइए इसकी विवेचना करें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गाय गुण बछड़ा, पिता गुण घोड़, ना बेसी तो थोड़े थोड़, अर्थात बछड़ी की नस्ल माँ गाय पर और घोड़े की नस्ल अपने पिता पर जाती है। तो आइए अमिताभ जी के पिता को समझते हैं। 27 नवंबर 1907 को प्रतापगढ़ के पास किसी गांव में जन्मे हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के सर्वाधिक विवादित अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके पुत्र हैं। अब कवि बच्चन के जीवन पर एक दृष्टि डालें और विसंगतियां देखें। 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, फिर एमए में एडमिशन ले लिया। गांधी के असहयोग आंदोलन शुरू होने के कारण 1930 में एमए के प्रथम वर्ष में ही पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद सन 1937-38 में पूरा किया पढ़ाई। अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर रिसर्च करने के लिए लगभग 10 साल के लिए कैम्ब्रिज चले गए। अब सोचिए, पढ़े अंग्रेजी और भारत आकर सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ हो गए। नेहरू परिवार की निकटता से सब संभव था। ये नेहरू गांधी परिवार के अनन्य भक्त रहे तो प्रसाद में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यता भी मिल गई। इन्होंने 2 शादियां की, पहली श्यामा, दूसरी तेजी। श्यामा से जो शादी हुई वो 1926 में हुई और उनकी निधन 1936 में हो गई। कविराज टूट गए। फिर इनकी अधिकतर कविताएं निजी जिंदगी पर इर्द गिर्द घूमती रही। गम भुलाने को दारू पीने लगे तो मधुशाला लिख दी। ये उनकी कुछ कविताओं के शीर्षक हैं। ओ गगन के दीप अपने, मैंने गाकर दुख अपनाए, मैं जीवन में कुछ ना कर सका, मैंने मान ली तब हार। बस बच्चन जी अपना दुख और दुख से बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढते रहे और वही इनकी कविताएं बन गई। समाज पर कुछ ना लिखा, राष्ट्र पर कुछ ना लिखा, नशे को मूल बना डाला, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ये शिक्षा दे गए हैं बच्चन जी कि मंदिर मस्जिद छोड़ो, दारू खोलो और मेल मिलाप बढ़ाओ। अगर उन दिनों कोकीन, हीरोइन उपलब्ध होते तो निश्चित बच्चन जी की कविताओं में स्थान पाकर गर्वित होते। फिर 1941 में एक सिख लड़की तेजी सूरी से इनकी दूसरी शादी हुई और उसके प्यार में ये श्यामा जी को भूलने लगे और अब इनकी हर कविताएं इनके ऊपर लिखनी चाहिए। कहते हैं सरोजिनी नायडू ने नेहरू और इंदिरा से इनको और तेजी बच्चन को परिचय यह कहकर करवाया था कि द पोएट एंड द पोएम। हिंदी साहित्य के बहुत सारे आलोचक और चिंतक बच्चन जी को कभी भी नहीं मानते। कहा जाता है कि श्यामा की मौत और तेजी से शादी यही 2 उनके जीवन के 2 महत्वपूर्ण अंश हैं जिसे अपनी कविताओं में सदैव जगह देते रहे। देश समाज कभी दिखा ही नहीं, जबकि कवि युग दृष्टा होता है। उनकी आत्मकथा भी देखें, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। उनके लेखन ही नहीं, मानसिकता को भी दर्शाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे बड़ी प्रसिद्धि 1935 में उनकी कविता मधुशाला से मिली। एक कवि जो सिर्फ अपने घर, अपने परिवार तक सीमित रहा, उसका पुत्र कैसे समाज या देश के लिए सोचेगा? मौन रहकर सिर्फ परिवार के प्रति व्यक्तिवादी सोच रखना अमिताभ जी को पिता से विरासत में मिली है। अगर गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार में नशाबंदी, शराबबंदी हो सकती है, सरकार शराब की अवैध बिक्री पर सख्त हो सकती है, तो फिर मधुशाला काव्य को भी बैन क्यों नहीं कर देना चाहिए? कमेंट में बताइए।